सबको मिलाकर बेटी को बनाया है। ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं। और ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी भर सकूं। और मैं शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं। मैं संतोषी बनकर तुम्हें संतोष दूं। और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर ही क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम भी हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और कोख में ही हमारी कवि बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिरों में आकर झूली बनाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं, तुम जैसे लोगों को हम कभी नहीं आएंगे। कभी तुम जैसे लोगों पर दुश्मन नहीं बरसाएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने ही बनाया है। अरे मूर्ख, आज की इस आधुनिक भारत में तू नारी शक्ति को नहीं जान सका? यह देखो, दोनों हाथों से तलवार चलाने वाली, मरते दम तक अपनी देश की रक्षा करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अपने देश को प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ये है अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहराने वाली कल्पना चावला। और ये है खेल की दुनिया में अपना परचम लहराने वाली मैरी कॉम। अभी भी बेटियां बोझ दिखाई देती है? क्या तू अब भी डरता है? अगर इतना ही डरता तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? तुम्हें डर लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा?